इस महीने की हमारे 15 जनवरी को हम पूरे कारपोरेटरों की, महापौर की, गट नेता, सभागृह नेता, स्टैंडिंग चेयरमैन, प्रभाग चेयरमैन और तमाम सदस्य 15 जनवरी को एक मीटिंग हुई। उसके अंदर हम लोगों ने तय किया कि एक साथ पूरे मालेगांव कारपोरेशन के सभी महापौर समेत चेयरमैन, सभागृह नेता और तमाम हमारे 2 प्रभाग चेयरमैन और सभी कांग्रेस के कारपोरेटर, जो हम लोग टोटल हमारी तादाद 29 थी और एक ऑप्शन के मेंबर हमारे अनीस हाजी, ऐसे मिला के 30 थी। लेकिन एक बुजुर्ग कारपोरेटर हमारी खाला का पीछे 1.5 साल, पौने 2 साल पहले इंतकाल हो गया। वो छोड़ के टोटल हम 28 सदस्य थे, जिसमें से एक सदस्य हमारे साथ नहीं है। 27 लोग हम और ऑप्शन मिला के 28, टोटल के टोटल हम लोग 27 जनवरी को सुबह 11 बजे मुंबई के अंदर राष्ट्रवादी ऑफिस में जाकर अजीत दादा और जयंत पाटिल साहब और पालक मंत्री भुजबल साहब, इनके नेतृत्व के अंदर हम सब मिलकर के एक साथ वहाँ पे राष्ट्रवादी में प्रवेश करने वाले हैं। हम लोगों ने हमारे कांग्रेस पार्टी का बहुत इंतज़ार किया, लीडरान का इंतज़ार किया। मैं आज करीब 1984 से लेके नगर सेवक रहा, नगर अध्यक्ष रहा, रोटे मामदार हुआ, महामंडल का अध्यक्ष हुआ, उसके बाद में कारपोरेटर हुआ, महापौर बना। आज के जो महापौर है ताहिरा शेख, 2012 में भी महापौर थे, आज भी वो महापौर है। पहले की जो कांग्रेस पार्टी हम लोगों ने देखा, जो विलासराव जी देशमुख, माणिकराव ठाकरे और दीगर उस वक्त के जो नेतागण थे, उनको जिस तरीके से पूरे महाराष्ट्र के अंदर पार्टी चलाने का तरीका था, और भी उनके साथ ऐसे बहुत सारे हमारे बाला साहब थोरात है, पृथ्वीराज बाबा जब चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने भी पार्टी को बहुत अच्छे ढंग से संभाला। लेकिन आज हमारी कांग्रेस पार्टी के नेतागण का कांग्रेस के लोगों के ऊपर कोई लक्ष्य नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। हमने हमेशा उनको कई मर्तबा महापौर की ओर से, हमारे सब कारपोरेटरों की ओर से, मेरी ओर से विकास निधि कई मर्तबा मालेगांव शहर के लिए मांगा। लेकिन जो निधि विलासराव जी के टाइम पे जो मिली, या फिर पृथ्वीराज बाबा और थोरात साहब और उस वक्त तो जो मिली, लेकिन आज जो अध्यक्ष है महाराष्ट्र के, उनका कहीं और ध्यान दिखता है मुझे। सही ढंग से क्या हमारी कोई नाराजगी तो है नहीं कांग्रेस से, न थी, लेकिन उनको कभी ये सोच नहीं पैदा हुई कि अगर आसिफ भाई अगर इसके पहले, आज से 8 महीना पहले अगर वो राष्ट्रवादी में प्रवेश कर गए, जबकि वो 8-9 महीने इंतज़ार करें, हम लोगों ने समझा के रखा। लेकिन उनको भी बोलने के लिए, समझाने के लिए कोई भी, या हमारी सिर्फ एक ही नाराज़गी कि शहर के अंदर विकास निधि मिलना चाहिए, जबकि हमारे लोग सरकार में, 3 पक्षों की आज सरकार है। आज फिर हम लोगों ने निर्णय लिया कि मजबूर होकर के
जब विकास निधि अगर नहीं मिलती है, जो विलासराव जी की टाइम पे मिली मालेगांव शहर के लिए, आज उसके मुताबिक कोई आज तक 1 रुपये की निधि, जबकि कांग्रेस पार्टी का महापौर आज महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा कांग्रेस के कारपोरेटर वो सिर्फ और सिर्फ मालेगांव शहर के अंदर है। लेकिन उसके बाद भी न जाने क्या बात है कि महाराष्ट्र के अध्यक्ष के आँखी पे कोई पट्टी पड़ी हुई है जो उनके ध्यान में नहीं आ रहा था। मैंने देखा हूँ जो एक इंसान नासिक जिला अध्यक्ष 17 साल रहा है, पानगवाने, उसने पार्टी की पूरी नासिक जिले के अंदर पूरा खराबा कर दिया। पार्टी के लोगों को जोड़ा नहीं, पक्ष बढ़ाया नहीं। ऐसे इंसान को महाराष्ट्र प्रदेश का उपाध्यक्ष बना दिया। पिछले दिनों असेंबली इलेक्शन हुआ 2.25 साल पहले, आउटर के अंदर नासिक जिला अध्यक्ष कांग्रेस के डॉक्टर तुषार सेवाड़े वो एन टाइम पे उम्मीदवारी करते हुए 7 दिन पहले गायब हो जाते हैं। ऐसे लोगों को ऊपर मान है, जो पार्टी को कमज़ोर रखता है, ऐसे लोगों को ऊपर उठाया जाता है। और कुछ लोग तो ऐसा है कि खाली जैसे डॉक्टर तुषार सेवाड़े, ये बिजनेसमैन आदमी है, पद ले लेते, पार्टी को बढ़ाते नहीं। पानगवाने काले जैसे लेते, पार्टी को बढ़ाते नहीं पद ले करके। तो इसीलिए हम तो जो कारपोरेटर यहाँ बनते हैं, या मैं आमदार हुआ या आसिफ भाई आमदार हुए, तो ये सिर्फ हमारे शहर के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, अल्लाह के करम से उनके बलबूते के ऊपर हमारी पार्टी हमेशा मजबूत रही है। ये अलग बात है कि हम पूरे शहर के अंदर रब्ता कायम रखते कार्यकर्ताओं से, हमेशा मिला करते हैं। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आज पूरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीछे भी नाना पटोले 2 टाइम मालेगांव शहर आने की तारीख दी, एन टेप पे दोनों प्रोग्राम कैंसिल कर दिए गए। फिर मजबूरन हम लोगों ने खुद एक सभा बुलाई, और उसके अंदर भी मैंने उसके बाद भी बोला कि भाई मैं कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा, घर बैठ जाऊंगा। लेकिन क्योंकि राजकीय इंसान है, घर बैठ नहीं सकता, इसलिए मेरी तो आदत नहीं रही, कभी ये पक्ष हो, कभी ये पक्ष हो, कभी वो पक्ष हो। मालेगांव के अंदर ऐसे भी लीडरान है, हर 5 साल के ऊपर पार्टियां बदलते रहते हैं। ऐसे लोग बहुत हैं। हमारे कारपोरेटरों ने कभी ऐसा कभी नहीं किया, ना हम लोगों ने कभी किया। नेतृत्व अगर पार्टी का किया तो ईमानदारी से, ताकत से, और हमेशा पार्टी को जिंदा रखा। और यही वजह है कि आज महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा कारपोरेटर हमारे मालेगांव शहर कारपोरेशन के अंदर है। इंशाल्लाह आगे भी हम अगर राष्ट्रवादी में जा रहे हैं तो ये सिर्फ एक ही मकसद है कि शहर का डेवलप हो, विकास हो, शहर में विकास निधि मिले, और शहर के रास्ते, शहर के अंदर कुछ अच्छी इमारतें, जिससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। इस तरीके से आज आप लोग देख रहे होंगे कि कल 26 जनवरी को एक हॉस्पिटल का उद्घाटन है 30 बेड, जो हमारे मरहूम माजी आमदार हमारे उस्ताद मोहतरम हारून अहमद अंसारी के नाम से उसको रखा गया। इसी तरीके से 2 जूनियर हॉस्पिटलों का डेमोलिश करके 100 बेड का उसका संगे बुनियाद रखा गया। वो भी इंशाल्लाह 2 सालों के अंदर इमारत पूरी होगी, लोगों को उसका फ़ायदा मिलेगा। और यही सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने 15 जनवरी को ये निर्णय लिया कि अगर पार्टी की अगर विकास निधि की अगर कोई मदद नहीं मिलती है, अगर कोई ताकत नहीं मिलती है, तो फिर हमको और पार्टी को भी हम लोग से कोई लेना देना नहीं रहा है। इसलिए हम लोगों ने निर्णय ले लिया कि हमको अब राष्ट्रवादी में जाना चाहिए। और इसीलिए हम
27 जनवरी को सुबह 11 बजे मुंबई जा कर के राष्ट्रवादी कांग्रेस भवन में वहाँ पूरे सदस्य के साथ महिला कारपोरेटर भी रहेंगे, जेंट्स कारपोरेटर भी रहेंगे और आज कारपोरेशन के जो पदाधिकारी है वो सब मिलकर के हम वहाँ पे अजीत दादा, जयंत पाटिल, पालक मंत्री के नेतृत्व में हम प्रवेश करने वाले हैं। यही असल बात है। आगे की बात प्रवेश हो जाने के बाद में फिर एक बड़ी सभा मालेगांव के अंदर हम लेंगे कोई भी बड़े हॉल में, और वहाँ फिर शहर के कार्यकर्ताओं को वहाँ बुला करके इनको जोड़ा जाएगा, हमसे लगाया जाएगा।